जामनगर की विधायक और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबावा जडेजा का एक वीडियो वायरल हुआ है। पहली बार रिबावा जडेजा गुस्से में आपा होते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल जामनगर में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद पूनम माडम और जामनगर की मेयर बीना कोठारी से रिबावा जडेजा की नोकझोंक हो गई। गलती उनकी नहीं थी, लेकिन रिबावा जब बेबाक अंदाज में अपने से वरिष्ठ नेताओं पर बरस पड़ी तो सब अवाक रह गए। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जामनगर में रिबावा जडेजा का ये रूप बिल्कुल नया था। बीजेपी विधायक आपे से बाहर हो रही थी। और उनके निशाने पर थी जामनगर के सांसद पूनम माडम और जामनगर की महापौर बीना कोठारी। जामनगर के कई आला अधिकारी और नेता भी यहाँ मौजूद थे और हर कोई जामनगर बीजेपी की 3 बड़ी महिला नेताओं की इस तरह सार्वजनिक तू मैं से हैरान था। पहले इन तीनों की बातचीत क्या हुई, ये सुनिए। बहस के दौरान पहले मेयर बीना कोठारी ने रिबावा जडेजा से कहा, औकात में रहना, ज्यादा स्मार्ट ना बने। गुस्से से लाल हो रही रिबावा ने कहा, कुछ लोग कुछ भी ना समझ पाने पर भी स्मार्ट बन जाते हैं। इस पर मेयर ने कहा, आप मुझ पर चिल्ला रही हैं, आप एक मेयर से बात कर रही हैं, आप अपनी आंखें मुझे नहीं दिखाइए। रिबावा ने कहा, आप जोर से मत बोलिए, तो मेयर ने कहा, आपने ही जोर से बोलने को कहा। रिबावा ने पूनम बेन माडम को भी खरी खोटी सुना दी। सांसद पूनम माडम ने बीच बचाव करते हुए कहा, वो महापौर है, ऐसे मत बोलिए, आपसे बड़े हैं। तो पूनम माडम से रिबावा ने कहा, आप ही हैं जिन्होंने इस मुद्दे को सुलगाया है और अब आप ही आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आपने सार्वजनिक स्थान पर मेरे लिए स्मार्ट, ओवर स्मार्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। रिबावा का गुस्सा देखकर सांसद पूनम माडम और मेयर बीना कोठारी सख्ते में थी, तो यहाँ मौजूद बाकी लोग भी पशुपेश में थे। जामनगर एसपी के बीच में दखल देने के बाद ही मामला शांत पाया। दरअसल जामनगर की लाखोटी झील पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सांसद पूनम माडम सबसे पहले आईं। इस दौरान वो चप्पल पहने रहीं। इसके बाद जामनगर विधायक रिबावा जडेजा आईं तो उन्होंने चप्पल उतारकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बाकी लोगों ने भी शहीदों को इसी तरह श्रद्धांजलि पेश की। इसी दौरान सांसद की एक टिप्पणी पर बखेड़ा खड़ा हो गया और रिबावा भड़क गईं। बाद में रिबावा ने कहा कि सांसद की टिप्पणी से उनके स्वाभिमान को चोट पहुंची। એમપીની ફેવર લઈ અને મારી સાથે વાત કરતા હતા, બરાબર જોરથી મારા મોઢા ઉપર, જ્યારે હું તમારા મોઢા ઉપર વાત કરું તો સ્વાભાવિક રીતે તમને ડિસરિસ્પેક્ટ અને એક સેલ્ફ રિસ્પેક્ટની વાત આવી જાય છે। તો એ સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ જાળવવા માટે જ મારે એમને કહેવું પડ્યું, બીકોઝ એ આ મેટરમાં ક્યાંય એમને લેવા દેવા નહોતું, એમની કોઈ વાત નહોતી થતી, છતાં પણ એ વચ્ચે કૂદી પડી અને મારી સાથે જે રીતના ઉદ્ધતાઈથી અને તોછડાઈથી વાત કરતા હતા, એટલે મારે એમને ન છૂટકે કહેવું પડ્યું। रिबावा जडेजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद दिलाते हुए कहा कि ये कोई प्रोटोकॉल नहीं था, बल्कि सम्मान देने का तरीका था। તમે જે આ કાર્યક્રમને અંતર્ગત મારા વિશે જે ટિપ્પણી કરી છે એ ઇનઅપ્રોપ્રિએટ છે, બરાબર। પ્રસંગ સાથે એને કોઈ લેવા દેવા નથી, મેં પાર્ટી વિરુદ્ધનું કોઈ કામ નથી કર્યું, મેં તમને ડિસરિસ્પેક્ટ નથી કર્યું, મેં એક્સ્ટ્રા રિસ્પેક્ટ આપણા શહીદો માટે દાખવ્યું છે અને જેટલા પણ ડેલિગેટ્સે મારા પછી ચપ્પલ આપી કાઢી અને ટ્રિબ્યુટ્સને એક ટ્રિબ્યુટ આપ્યું છે, એ કોઈ ખોટી વાત નથી। તો એમના તરફથી એવી કમેન્ટ હતી કે હું તમને કાંઈ નથી કહેતી, બટ અલ્ટિમેટલી મેં જ પહેલા ચપ્પલ કાઢી અને ટ્રિબ્યુટ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે હું બીનાબેનને કહું છું। એટલે મેં એને એમ કીધું, મેં કીધું તમે જે કોઈ વ્યક્તિને કહેતા હોય તો એમના નામજોગ વાત કરો અથવા તો એમને પર્સનલી કહો, જાહેર મંચ ઉપર આવી કોમેન્ટ્સ કરવી એ અપ્રોપ્રિએટ નથી। એટલે એમાં બીનાબેન સાથે કોઈ સંલગ્ન વાત નથી, મારી અને એમપી મેડમ વચ્ચે જ આ સંવાદ થયો। रिबावा तो 2 टूक अपनी बात कहकर चली गईं। वहीं मेयर बीना कोठारी ने इसे पार्टी का मामला बताते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। रिबावा का गुस्सा अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, लेकिन बात बेहद मामूली और गैर जरूरी ही कही जाएगी। बहरहाल करीब 1 मिनट 37 सेकंड के इस वीडियो से गुजरात बीजेपी की किरकिरी जरूर हो रही है। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्रजेश दोषी, आज तक।
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता ने फिर से सक्रिय होने का ऐलान कर दिया है। 1995 में गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके पुराने दिग्गज कांग्रेसी सुरेश मेहता ने राज्य में जन जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि देश में उस स्थिति में आ चुका है देश अब कि हर न्यायप्रिय, संवेदनशील, जागरूक नागरिक कह रहा है कि अब बहुत हो गया। सुरेश मेहता ने 2-2 कहा है कि गुजरात बदलाव चाहता है और लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बाद बीजेपी का विरोध करने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों में अब सुरेश मेहता का नाम भी जुड़ गया है। गुजरात पुलिस ने डिजिटल धोखाधड़ी से एक सनसनीखेज मामले का खुलासा कर डाला है। बताया ये जा रहा है कि एक चीनी नागरिक ने सिर्फ 9 दिन के भीतर एक फुटबॉल सट्टेबाजी का एप्लीकेशन बनाकर 1400 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। पुलिस की तहकीकात में चीन से शेनझिन के रहने वाले वू नाम के एक ठग का पता चला है और उस पर पाटन और बनासकांठा जिले में करोड़ों की ठगी के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1200 लोग ठगी के शिकार हो चुके हैं। चीन का ये ठग फरार हो चुका है। गुजरात पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए एक SIT टीम भी गठित कर डाली है। आज तो गुजरात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे दुबई और दिखाएंगे यहाँ बन रहे स्वामी नारायण मंदिर की तस्वीरें। कहते हैं आस्था की बुनियाद जितनी गहरी होती है, मंदिरों की दीवारें उतनी ही भव्य होती हैं। दुबई के दिल में आस्था का एक ऐसा ही महातीर्थ बहुत ही जल्द आकार लेने वाला है। अबू धाबी की धरती पर स्वामी नारायण मंदिर की भव्यता हर दिन भव्य आकार ले रही है। उम्मीद अब यह है कि बहुत ही जल्द मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और अगले साल 2024 के फरवरी में आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। ये भव्य तस्वीरें अबू धाबी में बन रहे स्वामी नारायण मंदिर की हैं, जहां इन दिनों तेजी से मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। दूर दूर तक फैले इस रेगिस्तान के बीच मंदिर का अद्भुत नजारा देखते ही बन रहा है। इस मंदिर को बनाने में कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत मंदिर की इन दीवारों पर नजर भी आ रही है। सबसे खास बात है कि इस मंदिर में त्रिवेणी संगम भी बनाया जाएगा, जिसके लिए भारत से गंगा, यमुना और सरस्वती का पानी त्रिवेणी संगम में डाला जाएगा। Obviously, I mean, if you look at the tradition of Indian civilization, the glory of Indian civilization, some of our best and biggest temples are outside India. दुनिया भर में भारत की संस्कृति और सभ्यता का विस्तार आप देख सकते हैं। भारत के बाहर अबू धाबी में बन रहा स्वामी नारायण मंदिर अब तक का सबसे बड़ा मंदिर है। आपको बता दें कि साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर की नींव रखी थी और अब तक मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 60% पूरा हो चुका है। स्वामी नारायण मंदिर कई मायनों में बेहद खास है। मंदिर की नींव में बांस का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। अबू धाबी में बन रहा स्वामी नारायण मंदिर भारत और दुबई के बीच रिश्तों की एक नई बुनियाद भी है।